नमस्कार बच्चों। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोविड के कारण लंबे समय तक हमारे स्कूल क्लोज रहे थे, ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पाई थी। फाइनली एक लंबे पीरियड के बाद 1 नवंबर से सभी क्लासेस के लिए दिल्ली के स्कूलों को रीओपन कर दिया गया था। सब कुछ स्मूथली चल रहा था, बट लास्ट वीक में एक बार फिर से जो हमारी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है या सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस है, उनके कारण, पोल्यूशन के कारण फिर से स्कूलों को क्लोज करना पड़ा। अब जो ऑर्डर आया था उस ऑर्डर में कुछ भी क्लियर नहीं था कि कितने टाइम पीरियड के लिए इसको क्लोज किया गया, और ना ही हमारे डीओई की तरफ से यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई टाइम बाउंड इंस्ट्रक्शंस दिया गया था। इसलिए आज से ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं कि सर कल के लिए क्या रहेगा, क्या कल से दोबारा से हमें स्कूल जाना है, क्योंकि जो न्यूज़ आ रही थी, अपडेट आ रही थी कि 1 वीक के लिए, 1 वीक के लिए स्कूलों को क्लोज किया गया। दूसरा, 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं, उनकी तरफ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर हम डाउट्स कब लेंगे। दूसरा, क्या हमारे एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो सकते हैं। तीसरा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है या फिर प्रैक्टिकल्स भी होनी है, तो उनका क्या रहेगा शेड्यूल। तो उसके रिगार्डिंग क्योंकि डीओई की तरफ से कोई ऑफिशियल गाइडलाइंस या सर्कुलर नहीं था, तो एक कन्फ्यूज़न था। आज इवनिंग में आपसे थोड़ी देर पहले डीओई की तरफ से एक सर्कुलर आ चुका है जिसमें सब कुछ क्लियर कर दिया गया है कि आपको कब से स्कूल जाना है, 9th, 10th, 11th, 12th का क्या रहेगा, क्या शेड्यूल रहेगा, वो सब कुछ क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम इस सर्कुलर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसी सर्कुलर की पीडीएफ कॉपी है आपको टेलीग्राम के चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप उस चैनल को एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं ये सर्कुलर क्या कहता है, कब क्या करना है, सब कुछ हम यहाँ पर बताएंगे। तो ये आपका जो सर्कुलर है ये आज का है, 21 नवंबर 2021 का ये सर्कुलर है, और आज इवनिंग को ये सर्कुलर है वो इशू हुआ है। तो यहाँ पर ये सर्कुलर, इसका सब्जेक्ट दिया गया है क्लोजर ऑफ स्कूल टिल फर्दर ऑर्डर्स। तो यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाता है कि आपकी स्कूल है वो आगे के लिए, जब तक नेक्स्ट ऑर्डर नहीं आता तब तक के लिए उनको क्लोज कर दिया गया। तो फर्दर ऑर्डर का मतलब ये है कि जब तक सिचुएशन वो अंडर कंट्रोल नहीं हो जाती, क्योंकि एयर क्वालिटी है वो अभी भी वैसी ही बनी है, उसमें ज़्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। हालांकि थोड़ा बेटर हुई है, लेकिन उतना इंप्रूवमेंट नहीं हुआ कि स्कूलों को दोबारा से रीओपन कर दिया जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सा मतलब ये है कि नवंबर तो आपका गया। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें और डिटेल क्या दी गई। कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट जो था उसका ऑर्डर आया था 17 नवंबर को, और उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग डायरेक्शन दी गई थी कि सभी स्कूल्स को इमीडिएट इफेक्ट से टिल फर्दर ऑर्डर तक क्या कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए। ओके, कब तक, जब तक एयर क्वालिटी है वो ठीक ना हो जाए, इंप्रूव ना हो जाए। तो उसी ऑर्डर के रिगार्डिंग अब डीओई की तरफ से एक सर्कुलर है वो इशू किया गया कि देयरफॉर इन द पर्संस ऑफ द अबोव मेंशन ऑर्डर ऑल द गवर्नमेंट एडेड, अनएडेड, रिकॉग्नाइज्ड एनडीएमसी, एमसीडीज, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड स्कूल्स, यानी कि जितने भी यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में स्कूल आते हैं, उन सभी स्कूल को क्लोज रखा जाएगा टिल फर्दर ऑर्डर। टिल फर्दर ऑर्डर का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डेफिनेट डेट्स है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि अभी कुछ टाइम के लिए ये स्कूल क्लोज रहेंगे, नवंबर एंड तक तो एटलीस्ट, क्योंकि उम्मीद है कि उसके बाद थोड़ा सा एयर में अगर मूवमेंट होती है, हवा चलती है, तो उसके कारण थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगी, और जैसे एयर क्वालिटी इंप्रूव होती है तो उसके बाद स्कूलों को रीओपन किया जाएगा। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं कि आपके क्वेश्चंस है कि क्या रहेगा, क्या बोर्ड एग्जाम कैंसिल होंगे, तो बिल्कुल नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज, इट मीन्स दैट जो 8th क्लास है, अप टू 8th क्लास है, जो 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th क्लास की वर्कशीट आ रही है, वो वर्कशीट कंटिन्यू रहेगी। ओके, आपकी ऑनलाइन क्लासेज अगर चल रही है कुछ स्कूलों की, जैसे आरपीवीज की या स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की चल रही है, तो एज इट इज चलती रहेगी। ओके, और जहाँ तक बात है कि टर्म 1 के एग्जाम की, जो 9, 10th, 11th, 12th के एग्जाम होने, तो एग्जाम होंगे, बोर्ड एग्जाम है वो भी रहेंगे, यानी कि द एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड क्लासेस वुड बी कंडक्टेड एज पर द गाइडलाइंस। जो भी गाइडलाइंस थी सीबीएसई के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग रहेंगे। तो कहीं पर भी काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल के ऊपर या इधर उधर से आप सुन रहे होंगे कि एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कल जो एग्जाम है, जिनका संस्कृत का एग्जाम है, जो 10th क्लास का है, तो एज इट इज़ रहेगा माइनर सब्जेक्ट में, और मेजर सब्जेक्ट में जो आपका 30th को 10th क्लास का जो एग्जाम होना है, तो एज इट इज़ रहेगा। 1 दिसंबर से जो 9th क्लास के 11th क्लास के एग्जाम स्टार्ट होने वाले, तो उसमें कोई शेड्यूल चेंज नहीं है। ओके, तो आपको फोकस करना है अपने एग्जाम के ऊपर, और नेक्स्ट 1 वीक के लिए आप घर पर ही रहेंगे। तो यहाँ पे 9, 10th है, उनकी वर्कशीट होपफुली नहीं आएगी, कोई तुक भी नहीं बनता
क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप अपनी रिवीजन के ऊपर फोकस कीजिए। और आपकी अगर प्रैक्टिकल या जो भी आपका रहता है प्रोजेक्ट वर्क वगैरह, तो उसके लिए आप सबमिट करवाने के लिए जा सकते हो स्कूल में। पहले टीचर से कांटेक्ट कीजिएगा, तो वो आप सबमिट करवा सकते हो। अगर आपके एडमिट कार्ड किसी स्टूडेंट के रहते हैं या ऐसा कुछ इश्यू है, ऑफिशियल वर्क है, तो उसके लिए आप स्कूल जा सकते हो, लेकिन टीचर से पहले कॉन्टैक्ट करना है। ओके, क्लासेस नहीं होनी है, क्लियर। और एग्ज़ाम आपके एज इट इज़ एज पर शेड्यूल होने हैं। तो ये सब कुछ जो था आपका कन्फ्यूजन उसके रिगार्डिंग जो सर्कुलर था वो हमने डिस्कस किया, और इसी की कॉपी है, यही जो PDF फॉर्मेट में आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है उसके ऊपर। इसके अलावा अगर आपके कोई और डाउट्स है, जैसे 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स हैं, उनके टर्म 1 के एग्जाम होने वाले हैं, और टर्म 1 के एग्जाम है वो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगे, OMR शीट के ऊपर होंगे। तो कोई भी अगर डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉमन क्वेश्चन होता है तो उसके बाद हम वीडियो के थ्रू बात करेंगे। और हाँ, OMR शीट को कैसे फिल करना है, सिंपल OMR शीट CBSE की तरफ से दी गई है, वही एज इट इज़ OMR शीट है आपके एग्जाम में आएगी, चाहे वो 10th 12th हो, 9th 11th को भी वही सेम ही मिलने वाली है। तो OMR शीट का सैंपल मैंने एक वीडियो लास्ट वीक पब्लिश की थी, उसमें मैंने वो सैंपल दिया था जो CBSE की तरफ से दिया गया। ओके, तो उसमें क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि स्कोर अच्छा करने के लिए सिर्फ ये नहीं कि आपको सारे क्वेश्चंस आते हों, उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आपको अच्छे से फिल करना आता हो, क्योंकि थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है, एक क्वेश्चन भी अगर आप रॉन्ग अटैम्प्ट कराते हो, इसका मतलब आपके 2.5% उड़ जाएंगे। ओके, तो वो वीडियोस है, आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हो, एग्जाम अपडेट्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो, या ज्योग्राफी गुरु स्पेशल में मिल जाएगा। जो भी आपकी इस टाइप की प्रॉब्लम होती है, इश्यूज होते हैं कॉमन, तो उस टाइप के सभी वीडियोस आपको एग्जाम अपडेट्स में या फिर ज्योग्राफी गुरु स्पेशल में मिल जाएंगे। आज के लिए इस अपडेट में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।